प्रभु की प्रार्थना। प्रिय विश्वासियों, हमारा आज का विषय मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 की आयत 9 से 13 में अंकित प्रार्थना पर आधारित है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले आए हम बाइबल के इस अंश को पढ़ें। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। बाइबल में अंकित यह प्रार्थना, जिसे अक्सर प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, क्या ये सचमुच प्रभु की प्रार्थना है? क्या छोटे बड़े अवसर पर इसका दोहराना सही है या गलत? इस प्रार्थना का बाइबल में क्या स्थान है? इन सारी बातों को समझने के लिए हम इसके 3 पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, इससे जुड़े पारंपरिक विचार। दूसरा, इसका शाब्दिक अर्थ। और तीसरा, इसका भावार्थ। पहला, इससे जुड़े पारंपरिक विचार। यह मुख्य रूप से 3 हैं। पहला विचार कि यह प्रभु की प्रार्थना है। असल में ना तो यह प्रभु की प्रार्थना है और ना ही उसके द्वारा की गई प्रार्थना है, क्योंकि उसे क्षमा की आवश्यकता नहीं, जैसा कि प्रार्थी के द्वारा इसमें कहा गया है। दूसरा, इसको सूत्र वाक्य के रूप में हर छोटे बड़े अवसर पर शब्द दर शब्द ज्यों का त्यों दोहराना, यह सोचकर कि कोई चमत्कार हो या फिर इससे कोई आशीष मिले, यह विचार सिरे से ही गलत है। अगर ये ऐसा होता तो लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 11 में इसके समानांतर अंश में पूर्ण समानता होती, जबकि वहां शब्द कम हैं। इसके साथ साथ ना तो प्रेरितों के कार्यों में, उनके प्रचार में और ना ही उनकी पत्रियों में ऐसा कोई संकेत मिलता है कि उन्होंने इसका प्रयोग इस रीति से किया। तीसरा, यह वर्तमान समय में अर्थात कलीसिया के समय में करने वाली प्रार्थना भी नहीं है, क्योंकि यह यहूदी शिष्यों की प्रार्थना है जो परमेश्वर के राज्य के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार पर सरसरी नजर डालनी होगी। यह सुसमाचार प्रभु यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, और इसकी शुरुआत ही प्रभु यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में पेश करने के द्वारा होती है। अध्याय 2 में ज्योतिषियों द्वारा राजा को प्रणाम किया जाता है, और 4 में वह अपनी जनतक सेवा शुरू करता है। अध्याय 5 से 7 के पहाड़ी उपदेश में राजा उन नैतिक मूल्यों की बात करता है जो उसकी प्रजा में हों, उसके लोगों में हों। अध्याय 8 और 9 में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन है, लोगों को चंगा करने का जिक्र है, क्योंकि नैतिक मूल्यों के साथ साथ उसके राज्य के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से भी सुस्वस्थ होंगे। इसी सुसमाचार के साथ चेलों को इज़राइल के बीच में भेजा जाता है। प्रभु यीशु के द्वारा किए गए अद्भुत काम उसके मसीह होने का प्रमाण थे, ना कि वे लोगों को आकर्षित करने के लिए या फिर उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किए गए थे। परंतु अध्याय 12 में प्रभु यीशु के कामों को बालजबूल से जोड़ा गया, जो कि असल में मसीह का तिरस्कार था, जिसके चलते वह अध्याय 13 में अपनी शिक्षा को दृष्टांतों में देना शुरू करता है। रद्द किया राजा अध्याय 16 में एक अद्भुत सच्चाई का खुलासा करते हुए कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस सुसमाचार के अंत में अध्यायों में राजा को पूर्ण रीति से रद्द कर क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन वह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो कुछ समय पृथ्वी पर रहने के पश्चात वापस परमेश्वर के पास चला जाता है।
उसके कहे अनुसार पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा कलीसिया अस्तित्व में आती है। वर्तमान समय में कलीसिया मुख्य रूप से परमेश्वर की दिलचस्पी का केंद्र है, ना कि इज़राइल। यह समय कलीसिया का है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर कलीसिया का मेगारोहण हो जाएगा। कलीसिया के निर्माण एवं राजा के रद्द होने से पहले जो कड़ी चली आ रही थी और टूट गई थी, वह फिर से जुड़ेगी। मेगारोहण के पश्चात बाइबल की शिक्षा के अनुसार 7 साल का क्लेश एवं संकट का समय होगा, जो मुख्य रूप से यहूदियों के लिए संकट का समय होगा। इस समय के दौरान टूटी हुई कड़ी फिर से जुड़ेगी। परमेश्वर के राज्य का फिर से प्रचार होगा, उस राज्य का जो संकट के 7 वर्ष पूरे होने के पश्चात प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इन 7 वर्षों के दौरान बचे हुए यहूदियों के द्वारा जो प्रार्थना की जाएगी, उसके मुख्य अंश यही होंगे जिसे आज प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है। दूसरा, इसका शाब्दिक अर्थ। इस पर शाब्दिक रूप से विचार करने के लिए हम केवल 3 तथ्यों को लेंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि यह प्रार्थना वर्तमान समय के लिए नहीं है। पहली बात, इस प्रार्थना में पिता को तू जो स्वर्ग में है कहकर संबोधित किया गया है, जिसका मतलब पिता स्वर्ग में और प्रार्थी पृथ्वी पर है, और यह दोनों में एक दूरी की बात करता है। जबकि वर्तमान समय में चाहे एक मसीही भी पृथ्वी पर है, परंतु उसमें वास कर रहे पवित्र आत्मा की वजह से वह परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। वह परमेश्वर के उतना ही नजदीक है जितना प्रभु यीशु। रिश्ते में यह घनिष्ठता एवं आनंद दूरी की नहीं परंतु नजदीकी की बात करते हैं। दूसरी बात, इसमें 13 राज्य आए, इसकी बात की गई है। वर्तमान समय में हर एक उद्धार पाए हुए विश्वासी में पवित्र आत्मा वास करता है, जिसके चलते रोमियो 14 का 17 के अनुसार वह आत्मिक रूप में इसके आनंद में जी रहा है। यह आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हम मुख्य रूप से राज्य की नहीं परंतु थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों की तरह परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जो रहे हैं। मेगारोहण के समय हम तो पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करने से पहले कौमों का न्याय करेगा। उसके राज्य के आने की प्रार्थना करना अप्रत्यक्ष रूप में कौमों के न्याय की मांग करना है। इसके विपरीत एक मसीही जो खुद खुदा के साथ मेल मिलाप में है, वह अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करता है। वह मसीह की ओर से निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो ताकि लोग आने वाले न्याय से बच जाएं। वह न्याय की नहीं बल्कि बचाव एवं मेल मिलाप की बात करता है। तीसरी बात, इसमें रोज की रोटी की बात की गई है। संकट के 7 वर्षों में युद्ध, अशांति, अकाल जैसी बातों के चलते खाने की वस्तुओं का अभाव होगा। इस अभाव के वातावरण में रोज की रोटी मिले या बचे हुए यहूदियों की दिन भर की रोटी के लिए प्रार्थना होगी। उस समय संकट से गुजर रहे चुने और बचे हुए यहूदी अपने हालातों के अनुसार जो प्रार्थना करेंगे वह मुख्य रूप से यही प्रार्थना होगी। बाइबल से लिए गए हवाले हमें इस निष्कर्ष तक ले आते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा नमूने के रूप में दी गई यह प्रार्थना यहूदी शिष्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से करने वाली प्रार्थना थी। यह पवित्र आत्मा को उपहार के रूप में देने से पहले के समय की बात करती है और भविष्य सूचक के रूप में आने वाले समय की भी बात करती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि राजा के रद्द करने के पश्चात प्रभु यीशु ने कलीसिया बनाने की बात की, अपने चेलों से दूसरे सहायक की बात की, क्रूस पर अपने कार्य को पूरा करने
और महिमा में प्रवेश करने के पश्चात पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया। कलीसिया के निर्माण के पश्चात अब एक विश्वासी इसका हिस्सा होने के नाते परमेश्वर के समक्ष एक नए आधार पर खड़ा है, ना कि यहूदी आधार पर। मसीह के क्रूस पर किए कार्य की वजह से वह परमेश्वर को स्वीकार्य भी है, अर्थात मसीह में है, और उतना ही नजदीकी में है जितना खुद यीशु मसीह। इस नए आधार पर एक विश्वासी ने असल में प्रार्थना किसे और कैसे करनी है, इसके विषय में प्रभु जी ने जो शिक्षा दी उसका जिक्र यूहन्ना 16 का 23, 24 और 26 में अंकित है। यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। इस सच्चाई में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पिता से मांगना, जो कि प्रभु यीशु के द्वारा पिता के प्रकटीकरण की वजह से वे मांग रहे थे। प्रभु यीशु के नाम से मांगना, ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं मांगा था, और उसका नाम अध्याय 6 की प्रार्थना में नहीं है। और 3, उस दिन मांगना। उस दिन से अभिप्राय पवित्र आत्मा के आगमन से शुरू हुआ दिन, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। तीसरा, इसका भावार्थ। प्रार्थना के शाब्दिक रूप से और इसके संबंध में जो हमने बाइबल की रोशनी में जाना, उससे यही स्पष्ट दिखाई देता है कि यह वर्तमान समय के विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु हम यह न भूलें कि यह एक प्रार्थना है जो प्रभु यीशु के द्वारा अपने चेलों को बताई गई थी। इसलिए अब हम इसके भावार्थ में से 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे जो प्रार्थना के विषय में बहुत महत्व रखते हैं। पहला, परमेश्वर के विषय में हमारा रवैया। मसीही होने के नाते चाहे आज हम पिता की नज़दीकी के आनंद में हैं, पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह वही परमेश्वर है जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है। यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु द्वारा उसे हे पवित्र पिता कहकर संबोधित किया गया है। उसकी नज़दीकी के आनंद में होना अलग बात है, परंतु नज़दीकी की इस आड़ में उसके प्रति परमेश्वरीय भय के दायरे से बाहर निकल जाना बिल्कुल गलत बात है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगर प्रार्थी अपने जीवन में उसे पवित्र नहीं ठहराता, उसकी स्वयं की जीवन शैली में पवित्रता की झलक दिखाई नहीं देती, तो उसकी प्रार्थना के क्या मायने रह जाते हैं। उसकी इच्छा पूरे होने की प्रार्थना करना कोई मतलब नहीं रखता अगर प्रार्थी खुद अपने निजी जीवन में उसकी इच्छा को कोई अहमियत नहीं देता। पहली दोनों आयतें परमेश्वर और उसके हितों पर केंद्रित हैं, जबकि हमारी प्रार्थना हम पर ज्यादा केंद्रित होती है। परमेश्वर के प्रति आदर एवं भय भाव और उसके हित हमारी प्रार्थना में पहला स्थान रखें, यह बात हमारे चित्त में रहे। दूसरा, खुद के विषय में हमारा रवैया। विश्वासी होने के नाते हमारा रवैया एक निर्भर जन का रवैया हो जो जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे। बात चाहे भौतिक रूप में दिन प्रतिदिन की रोटी की हो या फिर आत्मिक रूप में बुराई से बचाव की हो, परमेश्वर पर निर्भरता हमारे मसीही जीवन में विशेष स्थान रखती है। तीसरा, दूसरों के विषय में हमारा रवैया। इस प्रार्थना और इसके साथ साथ आयत 14 में माफ करने की बात की गई है, जो निश्चित रूप से प्रार्थना करने वाले का दूसरों के प्रति रवैये की बात करती है। परंतु वर्तमान समय का विश्वासी उसके प्रति परमेश्वर के रवैये से सीख लेता है। बाइबल कहती है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर हम इस क्षमा के लाभ में हैं, तो विश्वासी होने के नाते हमारे लिए यह बनता है कि हम दूसरों के प्रति माफ करने का रवैया अपनाएं।
हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें तो माफ करे, परंतु जब हमारे द्वारा दूसरों को माफ करने की बात हो तो हम इसे व्यक्तिगत या प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लें। अगर दूसरों के प्रति ऐसी भावना दिल में होगी तो यह परमेश्वर संगति के आनंद और प्रार्थना के उत्तर में बाधा खड़ी करेगी। इस विषय पर जिन 3 पहलुओं पर हमने गौर किया, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जिसे प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, वास्तव में मैं प्रभु की प्रार्थना है ही नहीं। शाब्दिक रूप में इस प्रार्थना का महत्व यहूदी शिष्यों के साथ जुड़ा हुआ था। पिन्तेकुस्त के दिन से कलीसिया का आरंभ हो जाने से विश्वासी चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, अब दोनों एक नए आधार पर परमेश्वर के समक्ष खड़े हैं। हर एक बचे हुए विश्वासी में पवित्र आत्मा वास करता है, जिसके चलते वह पवित्र आत्मा के द्वारा आजादी में प्रार्थना करता है, ना कि इस प्रार्थना को दोहराता है। चाहे इसके पहले दोनों पहलू इस प्रार्थना को वर्तमान समय के विश्वासियों के लिए नहीं ठहराते, परंतु इसका भावार्थ हमें प्रार्थना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जरूर सिखाता है। परमेश्वर करे कि हम इनसे सीख लेकर अपने प्रार्थना के जीवन में मार्गदर्शन लें। परमेश्वर आप सबको इस संदेश से आशीष दे। धन्यवाद।